कन्हैया कुमार वंशवाद की राजनीति, ब्राह्मणवाद की राजनीति, हिंदुओं की राजनीति, भाजपा की राजनीति, अल्पसंख्यक विरोधी राजनीति, तमाम तरीके की राजनीति के खिलाफ पड़ने वाले हथौड़े का नाम था कन्हैया कुमार। ढपली की थाप पर पूरे जोश में आजादी मांगने और वंशवाद की राजनीति को जड़ से मिटा देने का दम्भ भरने वाला कन्हैया कुमार, टीवी चैनलों का चहेता, भाजपा कांग्रेस को एक ही शॉट में निपटाने वाला और नए लड़के लड़कियों का पॉलिटिकल और इंटेलेक्चुअल क्रश कन्हैया कुमार। खैर, मैं पढ़ता जाऊं कसीदे और ये कारवां मुसलसल चलता रहे, मैं ऐसा चाहता हूं, मगर एक तस्वीर मेरी कलम को रोक रही है, मेरी जबान को टोक रही है और कह रही है, रुक जाओ बे, तुम गलत बारात में नाच रहे हो। दूल्हा भाग के दूसरे मंडप में चला गया है। खैर, मेरी थिरकन रुकती है और मैं सुदूर देख पाता हूं दूल्हा अपने इस वाले ब्याह का एसी लेकर भाग रहा है। थोड़ा और देखा तो पता लगा उसने अपने नव प्रेमिका के साथ सुहाग रात मनाने का मन बना लिया है और नए वाले कोहबर में पुरानी वाली प्रेमिका से मिले एसी को फिट करने में जुटा है। मेरी यादों में कन्हैया कुमार अब भी हैं। जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष बनते कन्हैया कुमार, देश में सबसे बेहतरीन वक्ता के रूप में उभरते कन्हैया कुमार, टीवी चैनलों पर संबित पात्रा की धज्जियां उड़ाते कन्हैया कुमार, देशद्रोह के आरोप से बच जाते कन्हैया कुमार, नरेंद्र मोदी को सीधी चुनौती देते कन्हैया कुमार, सबसे उभरते राजनेता कन्हैया कुमार, सीपीआई में जाते कन्हैया कुमार, गिरिराज सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ते कन्हैया कुमार, लाखों की भीड़ के नेता कन्हैया कुमार, टीवी चैनलों की स्क्रीनें चमकाते कन्हैया कुमार, गिरिराज सिंह से हार जाने वाले कन्हैया कुमार, फिर पार्टी में साइड लाइन होते हुए कन्हैया कुमार, अचानक से लाइमलाइट से गुम होते हुए कन्हैया कुमार और अब कांग्रेस में जाते हुए कन्हैया कुमार। इतना कुछ अभी भी मेरी आंखों में कन्हैया कुमार बनकर तैर रहा है। अब नई तस्वीरें आएंगी तो जहन उनको भी जगह देगा, लेकिन ये आखिरी तस्वीर पच नहीं रही है। इसीलिए क्योंकि हमने कन्हैया को वंशवाद की राजनीति के खिलाफ रात 12 बजे ढपली बजाते हुए देखा है। हमने देखा है उन बेखौफ आंखों को जो अगर राहुल गांधी जैसे टेडी बियर नेताओं की आंखों को घूर कर देख ले तो वैसे वंशवाद की औलादों के अधोवस्त्र गीले हो जाए। हमने कन्हैया कुमार को रैलियों में गरजते देखा है, जिसके पीछे लाखों की भीड़ दीवानी हुई फिरती थी। हमने अलग कन्हैया कुमार देखा है। ये कांग्रेस की गोद में बैठकर महज मोदी का विरोध करने वाले कन्हैया को हम नहीं पहचानते। हम नहीं पहचानते गले में कांग्रेस का गमछा डाले उस कन्हैया को जो अब उस आदमी के विजन पर काम करेगा जिसके पास असल में कुछ भी नहीं है। राहुल गांधी घर के वो नालायक लड़के हैं जिनके पुरखों ने उन्हें सब कुछ दिया, लेकिन अय्याशियों के लिए बने बनाए साम्राज्य को उन्होंने तबाह कर दिया। और कन्हैया कुमार गरीब घर का वो लायक लड़का है जिसने अपने जन्म की परिस्थितियों को चुनौती माना, समस्याओं को मौका माना और इन सब से लड़ा और जीता। लेकिन कन्हैया, जब हम तुम्हारा सम्मान करते हैं तो तुम्हारी बुराई करने का हक भी हमें है। फिर तुम सुनो, मौका परस्ती और राजनीति में वैचारिक पतन का जब कोई पैमाना बनेगा तो उसका पैरामीटर तुम रहोगे। कन्हैया, भारतीय राजनीति में वैचारिक पतन के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हो तुम। पीढ़ियां उदाहरण देंगी, भाई कुछ भी करना, कितना भी नीचे गिरना, पर कन्हैया से नीचे मत गिरना। आज से सदियों पहले जब बड़ी बड़ी इमारतें बनाई गई होंगी तो उनको देखकर खुश होने वालों की संख्या कम नहीं रही होगी। उसको बनाने वाले मिस्त्री को अपनी कला पर बहुत गर्व हुआ होगा और आज जब वो खंडहरों में तब्दील हो गई हैं तो भी उस पर गर्व करने वालों की कमी नहीं होगी। उसको देखने आज भी हजारों लोग आते होंगे, लेकिन वो खंडहर आज किसी को छांव नहीं दे सकता। वो खंडहर आज युद्ध से थके सैनिकों को शरण नहीं दे सकता। कन्हैया जी, आप कांग्रेस में जाकर वही खंडहर बन जाएंगे जिसकी हेरिटेज वैल्यू रहेगी, लेकिन अब वो किसी काम का नहीं है। तुम्हारी कीमत असली नहीं है, वो तुम्हारे उस चोले की कीमत है जिसको 10 जनपद के बाहर किसी ढाबे पर छोला भटूरा खाते हुए तुम छोड़ आए हो। कन्हैया, हम तुम्हारी बुराई नहीं कर रहे हैं, तुम हमको खास बुरे लगते भी नहीं हो, हम सबका सम्मान करते हैं। लेकिन कन्हैया जी, कांग्रेस में जाने की क्या जरूरत थी? वो पार्टी जो गैर गांधी सरनेम वालों को शक्ति सामर्थ्य देने में विश्वास नहीं करती, वो कांग्रेस जिसके नेताओं पर तमाम घोटालों के आरोप हैं, जिन्होंने देश की संपत्ति बेचने का काम किया, तुम उनके साथ क्या कर रहे हो?
अरे भाई साहब, निर्दलीय रह लेते, सीपीआई में इतनी दिक्कत थी तो अपनी पार्टी बना लेते, लेकिन राहुल गांधी की गोदी में बैठने की क्या जरूरत थी? या घर पर खड़ी रहने वाली गिफ्टित स्कॉर्पियो चली गई, तमाम भोग विलास के साधनों की फंडिंग कम हो गई थी? किस मुंह से जाओगे संबित पात्रा के सामने? याद तो होगा ना, कांग्रेस ने अपने अल्पसंख्यक विवाद के कार्यक्रम में न्योता देकर सामने से पत्तल खींच ली थी तुम्हारे सामने से, क्योंकि उस वक्त उनको उस देशद्रोही कन्हैया कुमार से दूरी बनाकर रखनी थी। और राजनेता राहुल गांधी के बारे में ज्यादा बोलना बोलने वाले का अपमान है। तो इतना सा ही समझिए, अगर राहुल टाइटैनिक के कैप्टन होते तो अमेरिका जाने की जगह पूरे समुद्र के चक्कर लगाते और वो हिमशैल ढूंढते जहां जहाज टकराकर डूब सके। बस मेरे लिए राहुल गांधी इतने ही है, और तुम ऐसे नेता के लिए फैसलों को जमीन पर अमल करोगे? कन्हैया, या तो तुम निहायती सटिया गए हो या इतने मौका परस्त हो गए हो कि तुमको बनाने वाले को भूल गए हो। जेएनयू के वो हजारों लड़के लड़कियों ने तुम्हारे पीछे आजादी के नारे इसीलिए नहीं लगाए थे ताकि तुम एक दिन जाकर कांग्रेस की गोद में बैठकर राहुल गांधी वाली चांदी के चम्मच से मलाई खा सको। तुमको आजाद आवाजों का संबल बनना था, तुमको बनना था इस देश की तू चल मैं आती हूं वाली मौका परस्ती की राजनीति के रास्ते का रोड़ा। खिलाफ खड़े होना था उस लोकतंत्र और देश के दोहन के जो पिछले 70 सालों से भाजपा कांग्रेस का पसंदीदा शगल बन गया है। लेकिन किसी ने तुम्हारे लिए ही लिखा होगा कि ये बंद कराने आए थे तवाइफों के कोठे, मगर सिक्कों की खनक देखकर खुद ही नाच बैठे। नाचिए कन्हैया, मौका मिलेगा तो हम भी चिल्लर लुटाने आएंगे, क्योंकि करारी 500 की नोट उड़ाई जाए इस काबिल आप नहीं है। बाकी सेफ खेलने वाला छत कांग्रेस है, ये है, चाहे सिर पर लगाओ या कहीं और, प्रोटेक्शन की तो गारंटी है। बाकी कन्हैया कुमार की कांग्रेस में जाने से कांग्रेस को फायदा होगा, कांग्रेस को नुकसान होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। ये स्टोरी हमारे लिए हमारे सहयोगी अनुराग ने लिखी थी। मेरा नाम प्रशांत राय है। आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।